प्लेन मिरर के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले हम कल गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामना के साथ आज से सावन माह प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी शुभकामना देते हुए महादेव का नाम लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 10th में भी। तो वहां पर हम लोग सीखे थे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, वो क्या होता है। तो वो एक हॉलो स्फीयर का कटिंग होता है, कटा हुआ पार्ट होता है। और आपको मिरर का तो पता ही है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, ए हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस इज अ कट पार्ट ऑफ ए hollow at glass sphere is called a spherical mirror। यानी ये भी किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट। स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है। और कैसा है, हाईली पॉलिश्ड है। तो अब आता है कि ये स्फेरिकल मिरर का टाइप्स कितना। तो स्फेरिकल मिरर्स आर 2 टाइप्स। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, 2 प्रकार। अब आता है बारी की पहला नंबर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो आप अवतल दर्पण के बारे में पढ़े होंगे कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट मतलब झुका हुआ, धंसा हुआ, वो कॉनकेव होगा। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर पार्ट उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, बल्गिंग किया हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग a spherical mirror whose bent in a surface is reflecting surface is called a concave mirror। और इसमें कह रहा है a spherical mirror whose bulging out surface is reflecting surface is called a convex mirror। यानी कि अगर ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है, तो अगर हम इधर से इसको सिल्वर्ड किए, पॉलिश किए, तो वो कॉनकेव बन गया। और इसी चीज को अंदर से सिल्वर्ड कर दिए, रंजित कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स बन गया। अब यहाँ से हम लोग आगे सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के जो 2 पार्ट होते हैं, उसमें आगे की जो चीजें हैं, उसमें क्या क्या मेन चीजें स्फेरिकल मिरर में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। इतने टर्म्स को रिलेटेड जो स्फेरिकल मिरर से उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग फोकस के बारे में स्टडी करेंगे। और ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, तो क्लास 10 से है। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से क्या कीजिए, उतारिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। उसमें पहला टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं COC। हिंदी में इसी चीज को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब कि मिरर किसी स्फीयर का जो पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is denoted by C। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करेंगे, C से। दूसरा जो टर्म्स है हमारे लिए, उसका नाम है पोल। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या होता है पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। किसी स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वही उसका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय P। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो बहुत आसान है, पोल और सेंट्रल कर्वेचर को जो लाइन मिलाता है, वही लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से क्या हो, पास हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो तरह से बोल सकते हैं कि P और C, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और डिफिनेशन है, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हॉलो स्फीयर जिस मिरर का पार्ट होता है ना, उसका जो रेडियस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग दो तरह से याद कर सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझिए, अगर हमारे पास ये एक कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर है तो ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। तो इसके बीचों बीच जो एक पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो पार्ट होता है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ये कटिंग पार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और इसको जो दो लाइन मिलाती है ना दोनों को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहीं पर एक कंसेप्ट सीख लेंगे कि एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। मान लिया कि M और N, तो इसको जो MN है इसको हम बोल सकते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर का मतलब होता है द्वारक, दर्पण का द्वारक। इस पार्ट को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। और ये जो दोनों से ये जो लाइन पास की है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोलेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, या ये स्फेरिकल मिरर, ये जो पार्ट है जिससे हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उसकी जो रेडियस होती है, उसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या इस डिस्टेंस को भी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं। याद रखना है, ये जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को आप क्लास 10th में क्या कर चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं। आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोकस के बारे में। आज का हम लोग आखिरी कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, फोकस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस की मुख्य अक्ष। होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि अगर ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, यहां हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और यहां पर कॉन्केव मिरर है। तो अगर बिहार बोर्ड के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, MM डैश, ये जो नाम दिया, ये एपर्चर ऑफ मिरर हुआ। अब कह रहा है कि when a parallel beam of light, तो parallel beam of light when a parallel beam of light, इसको मैंने बना दिया,
आगे कह रहा है कि when a parallel beam of light rays is incident पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो गया, इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन के बाद, अब देखिएगा थोड़ा सी एक बात, अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये एक कॉन्केव मिरर है और यहां से पैरेलल रे को अब रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो पहला बात कि यहां पर इसका क्या है, सेंटर है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से डालते हैं, इधर जाने का कोई इधर से नॉर्मल डाल नहीं सकते, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है, अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है और ऐसे हम रे को डालें तो ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, ये वाला सही है कि ये वाला, तो नॉर्मल हमेशा कहां से डालते हैं, सेंटर से, दिस पार्ट इज सेंटर, तो ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट गलत है, इस बात को याद रखेंगे। कोई पूछेगा कि इधर ही क्यों गई, तो यही रीजन, आप क्या कीजिएगा बता दीजिएगा, तो यहां से ऐसे 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 से ऐसे, अब यहां से ये ऐसे, ये जो रे है ऐसे, अब यहां वाला और ये जो है इसी पे लौटाएगा, तो क्या कर रहा है, थोड़ा सा मिलाइए, इस बात को हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, क्या कर रहा है definition. When a parallel beam of light rays is incident on a spherical mirror, then after reflection it meets or appears to meet. यहाँ पर appear है और यहाँ पर meet कर रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि मिलेंगी, लेकिन और यहाँ पर मिल गई at a point on कहाँ, principal axis, which is called focus of the spherical mirror. अब जिस पॉइंट पर मिलेगी, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, और जिस पॉइंट से डाइवर्ज करती प्रतीत होगी वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये कॉन्केव मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पर क्या किया, कन्वर्ज किया, तो यहाँ पर हम नोट में बोल सकते हैं कि जो कॉन्केव है ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाएगा। कौन सा मिरर कहलाएगा, कन्वर्जिंग, पहला नोट, और दूसरा नोट कि इसका जो फोकस होगा वो रियल होगा। दो बात सीखे, कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टेड रे को कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टेड रे को कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जिसको हम लोग अभिसारी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, और इसको रियल में इमिट करता है, इसीलिए इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, रियल होगा। अब ये जो है यहां पर जो नोट आएगा ना कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड डाइवर्ज हो रही है। और दूसरा नोट, इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल और कॉन्केव का क्या होता है, रियल। कॉन्केव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक हमारा बेसिक टर्म हुआ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब हम लोग पहला रिलेशन पढ़ेंगे कि F और R में क्या रिलेशन है, जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F। इस रिलेशन को हम लोग कल प्रूफ करेंगे।
आज की कहानी यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।